सलीम भाई। तो ये डी ग्रुप म्यूनसिपैलिटी टीम 3 टीम पक्के हो चुके हैं सेमीफाइनल में। कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन, 2 सेमीफाइनल, फाइनल का मुकाबला, एक वेटरन मुकाबला और शाम को 3 बजे ठीक फाइनल का मैच होगा इस मैदान पर। तो चलिए पहले ओवर की पहली गेंद, और अच्छी गेंद इस बार भीतरी किनारा लगा, फाइन लेग पर निकली गेंद, सिंगल बना। इस सिंगल के साथ रनों का सिलसिला मैदान पर शुरू होता हुआ सातेरी बॉयज क्रिकेट टीम का। सातेरी बॉयज बल्लेबाजी कर रही है, टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग कर रही है उमर बॉयज क्रिकेट टीम। बहुत ही 2 बेहतरीन टीम आमने सामने, दोपहर के सत्र में मुकाबला इन दोनों के बीच में। और खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, सिंगल के लिए निकले हमारे एक बिल्कुल जाने माने अंपायर और करीबी दोस्त राजेश सिंगनापुरकर। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। यहाँ पर अगर किसी को चाबी मिलती है तो लाकर दे दें कमेंट्री बॉक्स में। और इस बार हल्के से स्लाइस किया था गेंद को गली पर, फील्डर चौकर ने फील्डिंग गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, अगर किसी को चाबी मिल गई है तो प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर सुपुर्द करें। सतीश यादव अपने लंबे रनअप के साथ 15-16 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे निकले इस बार मैंने हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते फिर से सिंगल बनता हुआ उमर बॉयज और उन्हीं के साथ मैदान पर मुकाबला चलता हुआ सातेरी बॉयज क्रिकेट टीम का। सातेरी बॉयज मापसा क्रिकेट टीम, और लेग कटर लेग ब्रेक सतीश यादव, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वामन मयेकर और मोहसिन शेख 2 मैदान पर, तीसरे हमारे दिनेश नाइक कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं। प्रीतेश नाइक, मैं अशोक नाइक और नदीम अहमद हमारे साथ, विघ्नेश दुले, राकेश शिरमाली, मनोज और गौरव सावंत। टेनिसक्रिकेट.in, बहुत ही शानदार प्रसारण। बोल्ड हुए उस गेंद पर, एक फुलर लेन की गेंद, गेंद अंदर डंडी बाहर, और पहला विकेट सतीश यादव को मिलती हुई सफलता। पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। तो पहला विकेट टॉस जीता उमर बॉयज क्रिकेट टीम ने। बहुत ही शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का, बहुत ही सुंदर मैदान, सामने नदी बह रही है, सामने इंडस्ट्री दिखाई दे रही है, हमारे पीछे माता जगदम्बा मंदिर, शांता दुर्गा मंदिर, और हरे भरे पेड़, बिल्कुल अच्छा विकेट बनाया है। छोटी बाउंड्री जरूर है, कल काफ़ी छक्के आज भी देखने को मिले, और टेनिसक्रिकेट.in से कई दर्शक भी जुड़ चुके हैं आज, जो कि एक निश्चित रूप से स्कोरर तुषार नाइक, वो भी मैच को देख रहे हैं सिंधु के जिले से। हाँ बिल्कुल, नए बल्लेबाज और एक मैदान पर शैलेश मिस्किन, एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, कई लंबे सालों से क्रिकेट का योगदान, निश्चित रूप से दाद देनी पड़ेगी इस खिलाड़ी को, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं आज भी। और वो मैदान पर 1 डाउन बैट्समैन, स्कोर रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर 4 रन 1 विकेट पर। सातेरी बॉयज क्रिकेट टीम, मापसा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल एक जमाने में मैंने देखा बालकृष्ण मिस्किन को, बहुत ही शानदार क्रिकेट, और बहुत अच्छी गेंद सतीश यादव ऑफ स्टंप पर, एक पुलर लेन की गेंद, फिर से एक बार थोड़ा सा हरकत करती हुई गेंद लेग कटर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, उमर बॉयज की बढ़िया शुरुआत, वास्को से इस मैदान पर उतरी है खेलने के लिए, और पावर प्ले के समाप्ति के बाद 4 रन 1 विकेट पर। पावर प्ले की चर्चा की जाए, कल के मैच में मोरजाई ब्रदर्स जो
दाभोलकर ब्रदर्स के नाम से ज्यादा जाने वाली राजेंद्र दाभोलकर, मुन्ना दाभोलकर की टीम, गजा ने पावर प्ले में सिर्फ 1 रन दिया था। और आज का ये दूसरा ओवर जो बेहतरीन शुरुआत सतीश यादव की, और एक परिवर्तन बॉलिंग मार्ग पर दिखाई दे रहे अशोक अशोक यादव दिखाई दे रहे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। समीर धोरी फील्डिंग कर रहे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप पर। विकेट कीपर है तौसिफ, टीम के तौसिफ जमादार। डीप एक्स्ट्रा कवर पर मनीष उर्फ मन्या के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं ये खिलाड़ी। और बॉलिंग में परिवर्तन जो अशोक यादव गेंदबाजी के मोर्चे पर, खुद का पहला, टीम का दूसरा। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, गेंद हवा में खड़ी हो गई, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर और सीधी कैच हाथों में निकलता हुआ। तो विकेट नंबर दूसरा, ओपनिंग जोड़ी वापस टीम की, विनायक और विनायक के साथ शुभम। ये ओपनिंग जोड़ी वापस निकलती हुई शैलेश मिस्किन मैदान पर, और शैलेश मिस्किन का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज आते हुए। स्कोर वहीं पर 4 रन 2 विकेट पर। निश्चित रूप से थोड़ी सी धीमी शुरुआत एक मैं तो कहूंगा इस मैच में सातेरी बॉयज मापसा क्रिकेट टीम की। तो और एक नए बल्लेबाज मैदान पर शैलेश मिस्किन का साथ देने के लिए। 12th मैन बुलाओ ना उसका। सर आपका 12th मैन हो तो प्लीज भेजिए, नहीं तो बैट्समैन नेम प्लीज। अक्षय, थैंक यू सर। अक्षय नए बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइक रेन पर। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट इस बार शैलेश मिस्किन के बल्ले से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर समीर दूरी गेंद को उठाते फील्ड करते बड़ी देर के बाद स्कोर बोर्ड 1 रन के साथ से आगे बढ़ता हुआ 5 रन पर पहुंचा 2 विकेट पर। टॉस जीता उमर बॉयज क्रिकेट टीम ने। डी ग्रुप का यह मुकाबला आज का दूसरा दिन, बहुत ही एक बड़ा आयोजन जगदम्बा क्रिकेटर्स और जी बॉयज, जो कि याद में आदरणीय हमारे राया नाइक जिनकी याद में ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता, बड़ा इनाम। बहुत ही बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव का एक लाजवाब शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया शॉट इस बार हाफ अलीकर बल्ले के बीचों बीच एक नजाकत भरा कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट, चौका मिला, 4 रन स्कोर आगे बढ़ा, 9 पर पहुंचा 2 विकेट पर। 9 रन 2 विकेट पर। बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी में सतीश यादव, बाद में अशोक यादव जो गेंदबाजी कर रहे हैं, सफलता मिली। उसके बाद एक चौका लगाया, बिल्कुल एक बेहतरीन शॉट लगाया बल्लेबाज ने। ओ इस बार बल्ले से लगी गेंद विकेट कीपर के सामने, तौसिफ जमादार के। अगर सही लगती तो मिड विकेट पर बड़ा शॉट, नहीं लगती तो मिड विकेट पर मौका भी बन सकता था। फिलहाल डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लगभग वाइड बॉल पर गेंद को पीछा किया इस बार बल्लेबाज ने। अगर छोड़ते तो गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर भी हो सकती थी। पीछा किया था गेंद का, और गेंद बल्ले से लगी विकेट कीपर के पास निकली। कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं। अपसाइड पर एक 4 फील्डर, ऑन साइड पर 5, शॉर्ट फाइन लेग पर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, हल्का सा अपील, यॉर्कर लेन की गेंद, पुलर लेन की गेंद। बल्लेबाज को बिल्कुल जो कि इस गेंद के साथ परेशान हुए बल्लेबाज। डॉट गेंद के साथ खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ। एक धीमी शुरुआत, 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर के बाद सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 9 रन 2 विकेट पर। हाईएस्ट टोटल पिछले मैच का 104 का। कल के दिन की बात की जाए तो गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम 104 का, और इस मैच में 9 रन टोटल 2 ओवर 2 विकेट पर। पिछला मैच एसके जॉगिंग 44, लेकिन बहुत ही शानदार कांटे का टक्कर रहा। 9 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट पर।
बॉलिंग में परिवर्तन, अजय गेंदबाजी के मोर्चे पर। थोड़ा सा अपना रनअप पे चूक के वापस निकले एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। अजय गेंदबाजी कर रहे हैं, शैलेश मिस्किन जो स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अक्षय, और बॉलिंग मार्ग पर अजय। धीमी फेंकी गेंद, खेला इस बार स्क्वायर लेग पर, देखना होगा थोड़ी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, अंपायर का इशारा लेग बाइज का। स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ बल्लेबाजी कर रही है जो कि सातेरी बॉयज क्रिकेट टीम। 10 रन 2 विकेट पर। प्रीतेश नाइक हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी, बहुत ही बेहतरीन, बीच बीच में अंग्रेजी की कमेंट्री, हमारे नदीम अहमद, चर्चा होती है अंग्रेजी कमेंट्री की, हरीश काकोडकर हो, अक्षय महाले हो, नीलेश पारसेकर हो, तुषार नाइक हो, एक से बढ़कर एक कमेंटेटर, उनमें से मैं एक नाम नदीम अहमद का। और आजकल नदीम पूरे फॉर्म में कमेंटेटर की अगर बात की जाए तो बादल चौधरी, मालवनी कमेंट्री, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री करते। बल्ले से लगी गेंद लेकिन ठीक से संपर्क नहीं रहा, एक बड़े शॉट की दरखास्त थी, उम्मीद थी बल्लेबाज को, लेकिन भीतरी किनारा लगा, शरीर पे लगी गेंद निकली बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। सिंगल पर फिर से एक बार संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। तो अगर और वह कमेंटेटर की बात की जाए तो बढ़िया कमेंटेटर जरूर है, जिस तरह से राजा सामन हमेशा, कृष्णा देवू जी है, जय भोसले, एक से बढ़कर कमेंटेटर जरूर है, समीर पांडे। और इसी बीच ये मुकाबला दोपहर के सत्र में म्यूनसिपैलिटी टीम जो खेल रही है मैदान पर, कानकोण से हमारे संदीप पागी, सतीश शिरोडकर और भी प्रवीण देसाई, और इसी बीच मैदान पर ये खेल फिलहाल जारी। फुल टॉस गेंद लॉब किया, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। और 6 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। आज का दूसरा दिन, कल सुबह पहला मैच 9:02, आज का मैच 9:06 पर। और इसका पूरा नदीम क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे सर वामन मयेकर को, घड़ी के साथ हमेशा चलते हैं, वक्त के बिल्कुल बड़े जो कि पाबंद है। और इस बार फिर से लॉफ्ट किया, गैप में गेंद चलेगी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में, 6 रन के लिए। और एक बड़ा शॉट और 6 रन स्कोर के खाते में। कहीं ना कहीं बड़े शॉट की दरखास्त थी, रन रेट काफी कम हो चुका था, रन नहीं थे पहले 2 ओवर में, और उसके बाद 2 बड़े करारे शॉट। शैलेश मिस्किन, मैं बात कर रहा था इस खिलाड़ी की, कई सालों से देख रहा हूं बढ़िया क्रिकेट, आज भी बिल्कुल वही क्रिकेट इस खिलाड़ी का। ओह क्या शॉट, बिल्कुल नजाकत भरा, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद, ब्लॉक होल में पैरों में गेंद थी लेकिन जगह बनाई, खोद कर खेला शॉट, 6 रन के लिए। कमाल का शॉट, स्कोर आगे बढ़ा, छक्के के साथ पहुंचा 29, 29 रन 2 विकेट पर, 29 लॉस ऑफ 2 विकेट। बिल्कुल पूरी टेनिस क्रिकेट .in से हमारे मनोज स्कोरर हमारे जानकारी दे रहे, छोटी बाउंड्री जरूर है लेकिन विकेट बहुत अच्छा है। और एक बार उड़ाया, इस बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गेंद, 6 रन के लिए। शैलेश मिस्किन, क्या कमाल की तोड़फोड़ की बल्लेबाजी, 4, क्योंकि आप पूरे लाइन में है, टच में है, आखिर तक अगर खेलते गए तो ये टोटल बढ़ जाएगा 80-75 के आसपास का। स्कोर हो चुका है 3 ओवर के बाद 35। बॉलिंग में परिवर्तन, समीर दूरी गेंदबाजी के मोर्चे पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, मीडियम फास्टर, और सामने बल्लेबाज है अक्षय, 5 पर 1 चौका। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, अच्छी बात की, स्ट्राइक सामने दे दिया शैलेश मिस्किन को, सिंगल 36 पर पहुंचा, 36 2 विकेट पर।
36 लॉस ऑफ 2 विकेट। अच्छी बात मैं तो कहूँगा क्रिकेट के बारे में, जो सामने बल्लेबाज अच्छा खेल रहा है उसे ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, और वही बात की बल्लेबाज ने सिंगल बनाया और सामने शैलेश मिस। ओ बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, फिर से बल्लेबाज को मजबूर किया। कुछ खास समझ नहीं पाई इस बार शैलेश मिस्किन। लगातार 2 गेंदों पर जिन्होंने 4 लगातार छक्के लगाए थे उनको 2 बार लगभग बीट किया समीर दुरे ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक यॉर्कर लेन की गेंद, और गेंद चली गई विकेट कीपर तौसीफ जमादार के हाथों में। 36 लॉस ऑफ 2 विकेट। खेल जारी चौथे ओवर का। इस बार गेंद हवा में, कवर पर मौका, एक आसान सा कैच छूटा, एक आसान सा कैच। दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी पूरा किया। एक बहुत ही अच्छा मौका था एक्स्ट्रा कवर पर। समीर धुरी लगभग परेशान कर रहे थे शैलेश मिस्किन को, वहीं पर थोड़ा दबाव बढ़ गया। एक शॉट खेलने के लिए निकले, गेंद बल्ले पर सही नहीं लगी थी, कवर पर मौका बना था और मौके के बाद रनआउट का भी मौका हो सकता था। फिलहाल 2 रन, 38-38 पर पहुंचा 2 विकेट पर। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, चौथे ओवर में। इस बार बड़ा शॉट खींचकर खेला हुआ शॉट, देखो क्या हुआ, कैच छूटा। कैच छूटता है जब तो गेंदबाज थोड़ा सा नाराज हो जाता है, और वही हुआ मैदान पर। छोटी गेंद और शैलेश मिस्किन ने फायदा उठाया। मिड विकेट पर एक लंबा छक्का, 6 रन के लिए समीर दुरे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। खेल जारी चौथे ओवर का और लगभग समाप्ति की ओर, ये जो कि उनके इस ओवर की गेंद दिखाई दे रही है। शैलेश मिस्किन बल्लेबाजी में 5वां छक्का लगाते हुए अपने इनिंग में खुद के व्यक्तिगत 34 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। यह अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर खेला, गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद चली गई 4 रन के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ जो कि ओवर की समाप्ति होती हुई चौथे 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर समाप्ति के बाद 48 रन टोटल 2 विकेट पर। 48 लॉस ऑफ 2 विकेट। तो आखिरी ओवर का खेल, मकबूल गेंदबाजी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। शैलेश मिस्किन, स्कोर 48-48 रन। बढ़िया शुरुआत, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, पुल करना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद बल्ले के ऊपर से निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। ये छोटी गेंद मिली इस बार, हुक किया बड़े खूबसूरती के साथ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद निकले, 4 रन के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। तो अगला मैच होगा साई दामोदर और सीसी बॉयज, दोनों टीम कैप्टन। सीसी बॉयज और साई दामोदर दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए। सीसी बॉयज और साई दामोदर। शॉर्ट पिच बाउंसर, 5 ओवर का मैच है तो ये इशारा होगा गेंदबाजी में, वाइड बॉल का इशारा। शॉर्ट पिच बाउंसर, 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। मकबूल गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षय, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है शैलेश मिस्किन।
और पुल किया बड़ी खूबसूरती के साथ मिड विकेट बाउंड्री पर पहले बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा। शुरू में 2 ओवर में सिर्फ 9 रन थे, बाद में तीसरे ओवर में फिर से एक बार चौथे ओवर में समीर दुरी ने कमबैक किया और अंतिम ओवर में तो रन बनेंगे क्योंकि प्रयास होगा बल्लेबाज का। ज़्यादा से ज़्यादा 5 ओवर का मैच है। बहुत ही शानदार विकेट है। 250 छक्के अब तक लग चुके। खन्ना की गेंद है और जब बल्लेबाज सही लगते हैं बल्ले पर तो 6 रन 4 रन बन जाते हैं। अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन की गेंद इस बार हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर लगभग काउ कॉर्नर पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते सिंगल पूरा किया। इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन स्कोर में 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकला। 58 रन टोटल, 58 लॉस ऑफ 2 विकेट। मकबूल गेंदबाजी कर रहा है राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। ओह बड़ा शॉट सामने हमारे कैमरामैन के ऊपर से गेंद कमेंट्री बॉक्स के बगल में सी मारिका से बाहर 6 रन के लिए। 64 एक अच्छा टोटल धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई देता हुआ सातेरी बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से, जो शुरू में 2 ओवर में 9 रन थे, बाद में बहुत ही शानदार और खास करके दाद देनी पड़ेगी शैलेश मिस्किन को। छठा छक्का, एक चौका अपने इनिंग में। और फिर से उड़ाया इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। 7वां छक्का शैलेश मिस्किन, 7 छक्के 1 चौका और टोटल स्कोर हो चुका है 70 रन। 71 टारगेट उमर बॉयज क्रिकेट टीम के सामने 71 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए। और फिलहाल हम कॉल करेंगे एक बार फिर से। आइए सीसी बॉयज और साई दामोदर दोनों टीम कैप्टन आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए सीसी बॉयज और साई दामोदर। फिलहाल शैलेश मिस्किन की शानदार इनिंग, 44 रन बनाए एक और 3 चौके लगाए। अक्षय ने उनका साथ अच्छा दिया। तीसरे विकेट के बीच में बड़ी साझेदारी और 71 रनों का टारगेट उमर बॉयज क्रिकेट टीम के लिए जीतने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव एक बार फिर से जुड़ जाते हैं नदीम अहमद के साथ। फिलहाल फिर से एक बार सीसी बॉयज और साई दामोदर आइए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें।
सो वेलकम बैक। फ़हीम जो कि स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर इन पर तौसीफ जमादार, तो बल्लेबाज उमर बॉयज़ की ओर से। लक्ष्य 71 रनों का, 14.2 रनों की आवश्यकता हर एक ओवर में। फ़हीम जो कि स्ट्राइक पर मौजूद। गेंदबाजी क्रम में निकेश पंजीकर कमेंट्री बॉक्स की इनकी ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सभी देखने वाले दर्शकों का स्वागत। मैं कहना चाहूँगा सभी को तो निकेश पंजीकर जो कि गेंदबाजी करने में तैयार। पहली गेंद जो कि डाली जाएगी। 71 रन, 14 रन प्रति ओवर बनाने होंगे उमर बॉयज़ को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। पहली गेंद हेलीकॉप्टर शॉट का प्रयोग किया, मिड विकेट की दिशा में गेंद को भेजा, 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए फ़हीम और स्ट्राइक पर पहुंचे तौसीफ जमादार। काफ़ी अरसे से बिल्कुल दुबई में थे और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं तौसीफ जमादार, वास्को के एकमात्र बेहतरीन खिलाड़ी। अब बिल्कुल सैयद बदी जिनका काफ़ी बड़ा नाम हुआ है, भोपाल में खेल रहे हैं गोवा की टीम। सफल होकर सुंदर शॉट, गेंद हवा में, वहां पर कैच का मौका नहीं रहेगा क्योंकि गेंद हल्के से बाहर गई। जब तक फील्डिंग होती है और यहाँ पहुंच चुके थे और टीवी एम्पायर की ओर इशारा किया गया है, मगर जहां तक देखा जाएगा तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अपना बदला घिसा है ज़मीन पर और सुरक्षित रहेंगे। नॉट आउट। तो बिल्कुल अपना बदला ड्रैग किया और यही होना चाहिए। अच्छी कोशिश की थी वहां पर निकेश पंजीकर ने। तेज गति से गेंद हल्की सी बाहर, वाइड का इशारा। थोड़े से आश्चर्यचकित रह गए निकेश पंजीकर। काफी लंबे कद के एक बेहतरीन गेंदबाज। इस बार बिल्कुल कैच लेने की फिराक में, मगर फील्डिंग भी उतनी बेहतरीन। केवल 1 रन जो कि मिलेगा तौसीफ जमादार को। बिल्कुल ऐसे लग रहा है क्रीज पर मोइन खान और हाशिम आमला की जोड़ी। हर एक गेंद पर बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी होती हुई अच्छी शुरुआत देने की कोशिश उमर बॉयज़ के लिए, मगर हर ओवर में कम से कम 14 रन बनाने होंगे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। पटकी हुई गेंद, इस बार कड़ा प्रहार, फिर से एक बार वहां पर फील्डर की मौजूदगी जो कि डीप मिड विकेट की दिशा में। सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो। निकेश पंजीकर और अक्षु काफ़ी शानदार गेंदबाज, खासतौर पर मापसा से बिल्कुल लंबे कद के। जब कद की बात आती है तो निश्चित तौर पर कद एक एडवांटेज रहता है गेंदबाजी करने में। जिस प्रकार से ईशांत शर्मा लंबे ऊंचे इंडिया के लिए खेलते हैं। इसी बीच का शॉट, बिल्कुल टाइमिंग सुंदर, तौसीफ जमादार के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। मिड ऑफ मिड ऑन के बीच, बिल्कुल बल्ले के बीच बीच से दे मारा है मैदान के बाहर। इस 6 रन के साथ स्कोर 12 रनों पर जा पहुंचा है। बिल्कुल ऐसे एक बड़े शॉट की जरूरत है हर एक ओवर में। नपी तुली यहां पर बल्लेबाजी होती हुई। निकेश पंजीकर फिर से एक बार तैयार, कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। और इस बार मिस टाइमिंग, वहां पर कैच का मौका, मगर काफ़ी आगे को रही। हालांकि शैलो मिश्किन ने काफ़ी कोशिश की थी। बिल्कुल अच्छा कमबैक किया था निकेश पंजीकर ने। कैच का मौका भी निकला था और इस
रिस्की एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन एक ओवर की समाप्ति। पावर प्ले की एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 13 बिना किसी नुकसान के। उमर बॉयज का लक्ष्य 71 ओवर। Ranji, as rightly said by Ashok Naik, Balkrishna Miskin, Paresh Miskin, and Shailesh Miskin. Three brothers who played for Goa Ranji. Wonderful cricketers from Mapsa. Shailesh Miskin on the bowling mark to begin the second over. Score is 13 with that risky single from Tausif Jamadar. And what a brilliant bowling that is from Nikesh Panjikar, tall. And as I was talking about the tall bowlers, you name Ishan Sharma, who played for India, Mohammad Irfan, who played for Pakistan, Jacob Oram for New Zealand, Glenn McGrath for Australia, and Jason Holder, who's playing for West Indies. All tall guys. Oh, lovely shot. Picked it up beautifully right out from the middle of the bat. That's gone the distance. That's a mighty sixer from Tausif Jamadar. The very first ball executed that in style. Exquisite timing. We'll have to just vary on his length. Oh, once again, this time in the mid-wicket region, that's gone big 2 sixes coming from the bat of Tausif Jamadar. He is going hammer and tong. He's going after Akshu. What a good start here in the second. And Akshu has shown a lot of skill and talent at a tournament organized by MLT T20 at Saklim. He need to recollect that, and he need to just vary on the length. He need to just find out what will be the weak point of Tausif Jamadar, which line or which length can deceive him. Because Akshu is a tall guy, and definitely he has that pace in the delivery. This over will be very interesting. Tausif versus Akshu. Oh, reverse shot once again. Picked it up beautifully, but there is the fielder. Will he stop that? In spite of the brilliant effort, the ball has gone. Reverse timing. This is from Tausif Jamadar. He's been timing it so beautifully. Absolutely fantastic. This was reverse shot. Exactly displayed like AB de Villiers. Slightly getting expensive here. Akshu 3 balls and given 16 runs so far. And score is 29 with this boundary coming up. The ball is up, and lovely catch after a little bit of fumble. And what a comeback here from Akshu. Wanted to play once again reverse shot, but this time he gets it right. And what a juggling and taken in the deep covers. So finally a wicket here for Sateri boys. At number 3. Oh, nicely taken this time by Fahim, but finds the fielder. Akshu is on a hat-trick. Wicket after wicket now. What a comeback from Akshu. Bang right on the target. Nicely taken the deep square leg region by none other than, I guess, he's Shubham Naik.
So now the wickets are falling very quickly of Umar Boys on 29. The second wicket goes down and Akshu is on hat-trick. Two overs gone by, it's 29 runs and chasing a target of 71. 2 wickets down. First to depart, Tausif Jamadar with 2 big sixes in the second over and a bound with a reverse shot and then a catch out. After that, another wicket in the deep square leg region. Then the final delivery was coming from the head of Satish Yadav. Round the wicket, Maruti Huggi on the striking position. Pitch delivery way outside the off stump, and yes, it is wide signaled. Slightly struggle with that line, Sahil Duri. He's performed in Goa Professional League, Goa Corporate League, a brilliant cricketer. Right in the block, a helicopter shot with that. Maruti Huggi looking for 2, pushing hard for 2, but excellent piece of work there. Great fielding there, and he's in position, ready to throw whichever ends the batsman leaves the crease. Just 1 run conceded after that wide and changing the side quickly for the right-hander. Satish Yadav once again gains the striking position as the score moves up to 31 runs. Pitch delivery, oh nicely taken. Just stand and deliver. That's gone all the way. Once again a mighty, gigantic, colossal, massive sixer from Satish Yadav. एक वाइड असलो 29 एक वाइड असलो मागे एक रन्स काढले 30 31 झालं 37 हो 37 आता 6 yes and no in between these two. Round the wicket, changing side and oh, beautifully picked up once again. This time from Maruti Huggi. Out of the park, cleanly. The ball coming right out from the middle. He scored quickly, moving up to 43 runs. A tournament which has been organized beautifully by Jagdamba Cricketers and G Boys. One of its kind. Once again, slightly away, but a fair delivery counted. Welcome, my friend Imad. Assalamu alaikum. A lot of friends, very talented cricketers coming from all across Goa here. This beautiful ground, right in the block. Oh, little fumble, oh, little mistake there. That should have been stopped. This is very poor. A very rare side when it comes to Sateri cricketers. This should have been stopped for sure. That was just 1 run, and now with the misfielding, it's a boundary. With this boundary, the score moves up to 47 runs after the completion of 3 overs. 2 big shots and 1 bond is coming up as well from Sahil Duri's this over.
48 runs. Rajesh Signapurkar on the bowling mark from the commentary box and will be beginning the 4th over. 12 balls and 23 runs. The big shots by these batsmen are making things easy for Umar boys. And still to come, and a lot of depth in the batting to come for Umar boys. Ajay K, but he himself is a good batsman. Siddiq, Maqbul, Samir, Manish. Score is 48. 23 runs needed. One good over and the match will be in the side of Satheri. Cricketers but slightly away and way outside the off stump. A wide signalled. With this single, the score moves up to 49 runs. The ball is up and catchable. Who will get underneath it? Rajesh will not get to it. Slightly he is not that fit. He's multi-talented. He's a good cricketer as well as a GCA qualified umpire, Rajesh Signapurkar. Changing the side with 1 run, score moves up to 50 runs. 50 up for Umar boys and still 21 runs needed in 11 deliveries. Maruti Huggi gains the striking position. Oh, nicely taken, beautifully picked up and put it in the mid-wicket region for 6. He's been timing so good, absolutely pure timing coming from the bat of Maruti Huggi. And sad news from Vasco is that Chandu Lamane is no more with us. Good cricketer of Vasco. Back-to-back sixes from Maruti Huggi, making things very easy here. Oh, that was a catch there, a sharp catch. I think Shailu wasn't ready for that. Very quickly, it just came right on his chest. Good comeback here from Rajesh Signapurkar. Score with this single moves up to 63 now. Oh, good hit once again, but this time finds a fielder there. Excellent piece of work there. That should be another single to take the score to 54 now. 7 runs needed. Definitely Umar boys on the driver's seat with a good batting from Satish and Maruti Huggi. Oh, helicopter shot but won't serve any single run. Well bowled. Absolutely a quality delivery here from Rajesh Signapurkar. The dot ball marks the end of 4 overs. 54 for 2. Six balls, 7 runs. Satish Yadav on the striking position and Maruti Huggi. Next match is between CC Boys and Sai Cricketers Margao. All the best for them as well. Amol Vidika, the captain. The score is tie and still 5 balls remaining. Chasing style definitely Umar boys. Just 1 run to win. And every match there is a man of the match. Good comeback here, but I think it's a bit too late here. And all the bowlers got a
hammering by the batsman, and this time this big shot marks the end of this match. Congratulations, Umar boys, and tough luck for Sateri cricketers. That is the result of this match. They were chasing 71 and they chased keeping 3 balls. So tough luck to Akshu and Nikesh Panjikar. Sai Cricketers Margaon will take on CC Boys in the next match. Man of the match of this goes to Tausif Jamadar, who scored a brilliant 26 chasing a target of 71 runs. Congratulations, Tausif Jamadar. Please come and collect your prize. मागता सुशांत पर्वतकरा लागी येवचो म्हणून. सुशांत पुन्हा मॅच. तो अब देख सकते हैं सुशांत पर्वतकर जो इनके हाथों से सम्मानित किए जा रहे हैं. तौसीफ जमादार जो मैन ऑफ द मैच पिछले मैच के, जिन्होंने 26 रनों का योगदान दिया. चलिए आगे का हाल सुनते हैं. अशोक जी नायक जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में. तो क्या होता है सीसी बॉयज़ और साई क्रिकेटर्स मारगांव के बीच कैसा घमासान, उसके पहले इनिंग का हाल लेकर आए हैं अशोक जी नायक.